हाय गाइस आज हम देखेंगे महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज शिवरात्रि है तो माँ पार्वती और भगवान शिव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आज इस टॉपिक पर रीडिंग होने वाली है, तो चेक करते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको महादेव। Six of Cups, Temperance, फोर ऑफ वैंड हैं। इमोशनली आप किसी को मिस कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपने सोलमेट को मिस कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जल्दी से जल्दी कोई सोलमेट आए जिससे कि आपकी लाइफ कंप्लीट हो, आपकी लाइफ में बैलेंस आए। कहीं ना कहीं हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन को मिस कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में पुराना था कोई और अब नहीं है आपके साथ, आप उसको मिस कर रहे हैं। या कहीं ना कहीं पास से कुछ ऐसी यादें हैं जो आपको इस समय परेशान कर रही हैं। लेकिन मोस्टली मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक सोलमेट को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं किसी, या फिर किसी पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि रिश्ते में बैलेंस आ जाए और चीज़ें सही हो जाएं। या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आए और आपकी लाइफ बैलेंस्ड हो। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ या तो मैरिज करना चाहते हैं या ये सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो या फिर आप किसी सोलमेट रिलेशन में हो किसी के साथ, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो भी कार्ड्स आए हैं वो यही बता रहे हैं कि आप लोगों का कोई ऐसा रिलेशन है जो कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट का है। जैसे कि हम भगवान शिव के मैसेजेस देख रहे हैं, और यहाँ पर सबसे पहले कार्ड जो आए हैं आप लोगों की एनर्जीज के लिए वो यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट की एनर्जी ही दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ वैंड का कार्ड भी है, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड भी है, टेम्परेंस का कार्ड भी है। कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है, आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है उसमें एंजल्स गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को मिलता भी रहता है समय समय पर। कहीं ना कहीं आप लोगों को कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती होगी एंजल्स की तरफ से, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है। आपकी बात की जाए तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, या अगर कोई आपकी लाइफ में नहीं है पार्टनर, कोई पर्सन, तो आपको कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि आपकी लाइफ में कोई सोलमेट हो और आपकी लाइफ भी बैलेंस्ड रहे और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएँ, सेलिब्रेट कर पाएँ। और अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो आप उसके साथ बिताया हुआ समय या तो याद कर रहे हैं, या पास में आपने कुछ चीज़ें इनके साथ जो टाइम बिताया है उसको आप याद कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो कैसे देखते हैं कि अभी आपकी जो एनर्जीज थी आप लोगों की वो ये हैं। काफ़ी लंबे समय से आप लोग मेहनत कर रहे हैं रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए या बैलेंस्ड होने के लिए, या एंजल्स आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को बैलेंस करने के लिए, आपके रिश्ते को में बैलेंस लाने के लिए। यहाँ पर डिवाइन का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है आप लोगों के रिलेशन में, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप लोगों को अलाइन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आप लोगों की चीज़ों को डिवाइन ही देख रहे हैं, ऐसा इस रिश्ते को डिवाइन ही देख रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और देख लेते हैं कि और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको और क्या जानने, अब आपको इस रिश्ते में जानने की क्या ज़रूरत है हम ये देखेंगे। एस ऑफ सोर्स गाइस, यहाँ कहीं ना कहीं क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्लैरिटी की कमी है। अगर बैलेंस रिश्ते में नहीं है तो वो सिर्फ क्लैरिटी की वजह से नहीं है, या आप लोगों को क्लैरिटी है ही नहीं एक दूसरे के बारे में, और इसलिए स्टेबिलिटी भी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी भी नहीं है। दूसरा कार्ड आ गया एंजल्स इंटरफेरेंस का। यहाँ कहीं ना कहीं डिवाइन आपकी लाइफ में, एंजल्स महादेव आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं या ला चुके हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें हील होने वाली हैं आपसे, एंजल्स ये कहना चाहते हैं, महादेव ये कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हो सकता है वो चीज़ें बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएं, जल्दी ही क्लैरिटी आप लोगों को मिले एक दूसरे के लिए। और कहीं ना कहीं आप लोगों की जो लव लाइफ है इसमें जो ब्लॉकेज आया है वो बहुत जल्दी हील हो जाए, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और अगर हील नहीं हुआ है तो आप लोगों को हीलिंग की भी ज़रूरत है, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन का गाइडेंस तो आप लोगों को मिल ही रहा है, महादेव का गाइडेंस तो आप लोगों को मिल ही रहा है। और यह महादेव आपसे कहना भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो आप पर नज़र बनाए हुए हैं और आप
और महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप मायूस हैं इस रिश्ते को लेकर कि अब आगे क्या होगा इसमें, तो आपसे ये कहा जा रहा है यहाँ पर महादेव के द्वारा कि आप परेशान ना हो। डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की जब आएगी तो आप जैसा चाहते हैं वैसा आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हैं ऐसा। यस यस, पास्ट में हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने छोड़ी हो अभी। आपकी अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए, इस पर्सन को अगर निकाल दिया जाए इस समय, अगर बात को मैं इस पर्सन को हटा दिया जाए, तो यहाँ पर अगर पास्ट में आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी है, कोई काम छोड़ा है, तो उसे पूरा करने की आपको अभी ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम लव लाइफ के लिए नहीं देख रहे हैं कि महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यहाँ हम लाइफ के हर फील्ड में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं या तो अपने पास में इस रिश्ते में ही कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो एक गलत था, गलत आपका एक्शन हुआ हो, या कहीं ना कहीं आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने छोड़ी हो, या आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपने धोखा दिया हो, या हो सकता है कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ों की वजह से हो सकता है इनसे मुंह मोड़ा हो। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें आपसे महादेव ये भी कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं आपको पास्ट में झांकने की ज़रूरत है, पास्ट में आपसे कहाँ पर मिस्टेक हुई है, और अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने छोड़ी है तो उसको भी आपको पूरा करने की यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपसे, क्योंकि अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी थी, किसी से झूठ बोला था, कोई चीटिंग आपने की थी, तो आपको उन चीज़ों को सही करने की ज़रूरत इस समय है, ऐसा आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। चीज़ों से भागने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर खड़े रहकर स्टैंड लेने की ज़रूरत है आपको, ऐसा आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। और यस, अगर आप अपनी लाइफ में अकेले हैं या फिर अगर आपकी मदर इश्यूज हैं, आपके फादर नहीं हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आप अपनी चीज़ों को क्लियर करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना सोर्स का जो कार्ड आया है उससे मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि जो पास्ट में जो मिस्टेक आपसे हुई है कहीं वो ना वापस से हो जाए, कहीं पास्ट जैसा कुछ माहौल ना क्रिएट हो जाए, कहीं ऐसी कुछ गलतियां आपसे ना हो जाएं जो कि आपको पास्ट में ले जाकर धकेल दें। तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को या तो क्लियर करना नहीं चाह रहे हैं या क्लैरिटी देना चाहते नहीं हैं अपनी चीज़ों में लोगों को, और खासकर इस रिलीजन में, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। और देखते हैं, यस गाइस, क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत आप लोगों को है। इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत यहाँ पर है। और वर्क फील्ड में भी हो सकता है कि अगर आप कुछ नेगेटिविटी का सामना कर रहे हैं, आप किसी ऐसी घटना का सामना कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं या आपके वर्क फील्ड में लोग आपसे सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपकी चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आपको सही लग रहा है आप उस चीज़ को आगे दिखाएं लोगों को, ना कि पीपल प्लीजर बने, आपसे ये कहा जा रहा है। तो चीज़ें आपके पक्ष में हो सकती हैं। पास्ट में अगर आपने मिस्टेक की थी तो उस मिस्टेक को इतना अपने ऊपर हावी ना करें कि अब आपको लगे कि आप आगे डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। और देखते हैं, अब हम महादेव से ये पूछेंगे कि और आपको क्या बताना चाहते हैं महादेव, आपको किस चीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है ये भी देख लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने लव लाइफ देख लिया, आपका वर्क फील्ड भी देख लिया, और अब देख लेते हैं कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ महादेव गाइड करें, इन लोगों को किस चीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है, बताएं। ओ भाई गाइस, फालतू की लड़ाई झगड़ों में आपको नहीं पड़ना है, इस चीज़ से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आपके आसपास, तो आपसे यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि बहस ना करें, बहस में ना पड़ें, क्लैरिटी रखें अपनी चीज़ों में, अपना काम करें और बाकी चीज़ों को डिवाइन पर छोड़ दें। अगर आपको ये लग रहा है कि आपने कुछ काम किया है, वर्क फील्ड की बात यहाँ पर हो रही है, और आप सही हैं, तो आपको फिर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है, ऐसा आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। बेफालतू की लड़ाई झगड़ों में पड़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, ऐसा आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। और
अगर आप कुछ नया काम करना चाहते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको किसी एक चीज़ पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप हो सकता है आपको इन 2-3 चीज़ों में आप फंसे हुए हों, तो आपको किसी एक चीज़ को चूज करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और इसलिए हो सकता है आप मेंटल कन्फ्लिक्ट में हो। ये गाइस देखिए, थर्ड कार्ड आ गया डिवाइन गाइडेंस का, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पर जिससे कि मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोगों की या तो इंट्यूशन बहुत अच्छी है या आप लोग डिवाइन गाइडेंस के अंदर हो। कहीं ना कहीं आप एक स्टार सीड हो सकते हैं जिन पर डिवाइन का शुरू से ही हाथ रहता है। हाथ से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की हर चीज़ें अपने आप हो जाती हों और आप बहुत ब्लेस्ड हो, ऐसा नहीं है। गलतियां आपके साथ भी होती हैं और दुख आपको भी मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन दुख से आप और लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि बस अपने अपने लिए खुशी चूज कर ली और दूसरे लोगों को उसी दुख में छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आप अपने जो एक्सपीरियंस है, आपको जो पेनफुल एक्सपीरियंस हुए हैं, उन एक्सपीरियंस से आप दूसरों को बाहर निकालने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि आपको करना, अगर आप अब तक नहीं कर रहे थे तो आपको करना चाहिए। अगर आप किसी पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकले हैं तो आपको और जो लोग उस सिचुएशन में हैं उन्हें उससे बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है जो कि पीपल प्लीजर हैं, जो कि आपके मुंह पर आपकी जैसी बोलेंगे और दूसरे के मुंह पर दूसरे जैसी बोलेंगे। आपके सामने उनकी बुराई करेंगे, उनके सामने आपकी बुराई करेंगे। ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। और आपसे महादेव ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है आपके आसपास, उसको कंट्रोल करने की क्षमता आपके अंदर आने वाली है। कहीं ना कहीं चीज़ें जो आपकी डिले हो रही थी वो इसलिए डिले हो रही थी आपकी कि आपके अंदर वो पावर आए जिससे कि आप उन चीज़ों को समझ पाएं कि आपके लिए वो डिले क्यों हुई। तो आपको एक पावर देने के लिए आपको एक ऐसी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर पावर किसी ऐसे इंसान को दे दी जाए जो उसका हकदार नहीं है तो वो उस पावर का मिसयूज करेगा या वो समझ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए आपके अंदर एक पावर लाने के लिए डिवाइन जो भी आपके साथ हुआ है वो सब उन्होंने किया है, इसलिए आपके अंदर वो पावर अब आने वाली है या आ चुकी है या आपको लानी चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ में वो सारी समस्याएं बहुत छोटी हो जाएंगी जो कि आपको परेशान कर रही हैं। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है एक कार्ड और अवेयरनेस। गाइज यहाँ पर अवेयरनेस आपको मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर मैरिज के लिए देख रहे हैं तो यहाँ आपकी मैरिज पॉसिबल है, क्योंकि 4 ऑफ का कार्ड भी है। और कहीं ना कहीं अगर आप बेबी चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप कोई ऐसी मदर हैं जो रीडिंग को देख रहे हैं जिनके पास बेबी नहीं है, तो यहाँ पर आपको वो आपकी विश भी पूरी हो सकती है। फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ आपका, अगर कुछ आपने सोच रखा है तो वो आपका मैनिफेस्ट होगा। और कहीं ना कहीं अगर आपने सोचा है कि आपके काम रुक क्यों रहे हैं तो वो भी आपके काम भी बिना रुके अब आगे बढ़ेंगे, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं आपकी विश जो है वो पूरी हो सकती है यहाँ पर, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। सक्सेस आपको मिल सकती है, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। सॉरी गाइस, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कंप्लीशन होने वाला है किसी चीज़ का, ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो आप स्टकनेस से बाहर निकलें, क्योंकि कंप्लीशन तभी हो पाएगा जब आप स्टकनेस से बाहर निकलेंगे। तो ये आपको महादेव का मैसेज था, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं फिर आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी महादेव लेकर आते हैं। तो ये आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग थी। रीडिंग आपको हेल्प किया है, गाइड किया है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और आपको लग रहा है कि मुझे किसी टॉपिक पर भी रीडिंग करनी चाहिए तो मैं वो भी करूँगी, मुझे वो भी बताएं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मुझसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।